जय गुरुदेव, जय माँ बगलामुखी। भक्तों, आज का थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि हम आज क्या करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, शत्रु को परास्त करने का, शत्रु को बिस्तर पर गिराने का अर्धमारण प्रयोग करने जा रहे हैं दोस्तों। शमशान के पास में जो भैरव भगवान की स्थापना की हुई है, वहाँ पर उनका पूजन करेंगे, उनको भोग देंगे। जहाँ पे शमशान भैरव, शमशान महाकाली, शमशान भैरवी, इन सभी का भोग देना पड़ेगा, क्योंकि इन शक्तियों के भोग के बिना आप शमशान में कोई भी क्रिया नहीं कर सकते। अगर आपको शमशान के अंदर प्रवेश करना है तो इनसे इजाज़त लेनी पड़ेगी, आज्ञा लेनी पड़ेगी, और फिर आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। हम जैसे कि अभी नीचे जा रहे हैं, शमशान की तरफ जा रहे हैं। बहुत लंबा शमशान है, बड़ा शमशान है। अभी हम जैसे ही नीचे जा रहे हैं, जहाँ तक दोस्तों ये क्रिया है, आज हमारा जो मेन उद्देश्य है, ये शत्रुओं को परास्त करने वाला। जो शत्रु बहुत ही हमसे झगड़ा करते हैं या परेशान कर रहे हैं, मान नहीं रहे किसी प्रकार से, तो उनको दंड देने के लिए आखिरी में मनसानी ये शमशानी क्रिया ही करनी पड़ेगी। अंधेरा है बहुत, रात के 9:30 बज चुके हैं। एक सामने देखो चिता जल रही है, हम उसके पास जा रहे हैं, क्योंकि रात्रि समय में अधिकांशतः कोई नहीं आता है, तो यह क्रिया 8 बजे के बाद ही करनी चाहिए। दोस्तों, लोगों को पता है कि कुछ लेकर नहीं आए हैं, कुछ लेकर भी नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी शत्रुवत व्यवहार करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। ये देखो, एक ऐसा ही व्यक्ति यहाँ पे लेटा पड़ा है, पूरा खाक में मिल गया है, जल रहा है वो पूरा। अब इसने भी अपनी घमंड की हुई होगी। अब हमारी ये क्रिया हमने प्रारंभ कर दी है। हम अपने जो क्रिया है उसके लिए पुतले बनाने के लिए आटा जो है, हम आटा, उड़द का आटा है, उसके पुतले बना रहे हैं। क्योंकि इंसान कभी भी दुखी नहीं होता, उसके कर्मों से दुखी होता है। शत्रु परेशान कर रहे हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं, तो ये क्रिया करनी पड़ेगी। क्योंकि उसे परास्त करने के लिए यही काम करना है। ये रात का समय देखिए कितना सन्नाटा है, आसपास सारी लाइटें हैं, बंद हैं। हम इधर हमारे जो भक्त हैं जिनको प्रयोग करना है, उनको वो अपना काम कर रहे हैं। अब जैसे ही वो करते हैं पूरी क्रिया, ये देखिए आटा हो गया, पूरा गोले बन चुके हैं उनके। मतलब थोड़ा मोटा ही रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना मोटा रखे नहीं होगा। अब हमने इस क्रिया पूरी प्रारंभ कर दी है, दोनों जगह अलग अलग क्रियाएं है ना, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हो, इसलिए हम शॉर्टकट उससे करवा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है कि इस रात के समय सन्नाटे में अब हम हमारे हिसाब से ये कार्य सारे कर रहे हैं। ये पूरा हमने जो भोग दिया था नीचे शमशान में भी, वो सारी चीज़ें हैं, उनको हम करने जा रहे हैं। मैं सब अलग अलग शक्तियों के भोग शमशान में आकर जो आएंगे आप, तो आपकी जो शक्तियाँ हैं उनका भोग भी देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सुरक्षा के लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। बिना सुरक्षा के ये कार्य नहीं करेंगे, किसी विशिष्ट गुरु के इसमें करना पड़ेगा। ये दोनों क्रियाएँ देखो चल रही है, एक ये प्रयोग, दूसरा प्रयोग, ये 2 प्रयोग चल रहे हैं। दोनों आज अपने शत्रुओं के लिए प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि यह प्रयोग घर पे नहीं किया जा सकता। यह प्रयोग कंकाल भैरव का प्रयोग है, इसे मसान में ही किया जाता है। इसका प्रयोग मसान में किया जाता है। अब देखेंगे बिल्कुल सुनसान रात्रि समय है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई है। एक ये देखिए खोपड़ी है, ये खोपड़ी पड़ी हुई है। इंसान क्या लेकर आया था और क्या लेके जाएगा फिर भी नहीं समझता है। ये जल रहा है। बहुत ही दुखद बातें हैं कि इंसान किसी को परेशान करना सीखना चाहिए, कि क्यों परेशान किसी को करे, अति हो जाती है, आखिरी में ऐसे ही पड़ा रहेगा, अधकचा जला हुआ। बुरे कर्म हैं तो पूरा जलेगा भी नहीं। दोस्तों, जहाँ तक मेरा कहना है कि कभी भी अगर आप शत्रुवत व्यवहार किसी से करते हैं, तो वह भी आपसे शत्रुवत व्यवहार ही करेगा। वो आपके खिलाफ, आप उससे ज़्यादा परेशान करेंगे, तो आपको मारने के लिए कुछ ना कुछ उपाय ढूंढेगा, आपको परास्त करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय ढूंढेगा।
मतलब वो कैसे भी करके आपको परेशान करेगा। इसलिए दोस्तों, आप किसी को अगर आप परेशान कर रहे हैं तो सोच समझ के कीजिएगा, प्यार से, प्रेम से, नर्मदा सारी बातें कीजिएगा। ये हमारे जो 2 हैं साधक लोग, वो अपनी क्रियाएं कर रहे हैं, लगातार हो रहा है। दोनों साधक बैठे हैं, बिल्कुल आसपास सारी शक्तियों को भोग दीपक लगा के, बीच में फ़ोटो है, पुतला है ना, वो पूरी सारी